नई तरह की मिसाइल है जिसमें नैनो कीड़े भरे हुए हैं। एक ही मिसाइल की कीमत 10 अरब तक है। ये किसी चीज से टकरा जाए तो चाहे वो कितना ही मजबूत टैंक क्यों न हो, उसे आसानी से पिघला सकती है। ये नैनो कीड़े धातु के जरिए खुद और भी ज्यादा फैला सकते हैं। इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो पल भर में पूरे शहर को निगल सकते हैं। जब सेना इस मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी तब एक रहस्यमय गिरोह ने इसे लूट लिया। इस ताकत को परखने के लिए उन्होंने सीधे एफिल टावर को निशाना बनाया। मिसाइल जैसे ही टावर से टकराई, उसके अंदर भरे नैनो कीड़े पागलों की तरह धातु को काटने लगे। के संक्रमित हिस्से नीचे गिरने लगे और नीचे खड़ी गाड़ियां भी संक्रमित हो गईं। देखते ही देखते पूरी सड़क अफरातफरी में बदल गई। पूरा इलाका धीरे धीरे नैनो कीड़ों की चपेट में आने लगा। रहस्यमय गिरोह जब मिसाइल की ताकत से वाकिफ हो गया तो उन्होंने बाकी की मिसाइलें लेकर भागने की सोची। इस बीच एक गुप्त एजेंट मौके पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से ठीक पहले वो में कूद गया। कि नैनो कीड़ों का फैलाव समय रहते रोक लिया गया, लेकिन एफिल टावर का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बड़े पुल पर गिर पड़ा। बाद में रहस्यमय गिरोह ने उस एजेंट को पकड़कर अपने अड्डे पर पहुंचा दिया। तभी उनके सरगना सांग बियाओ ने सच्चाई बताई। असल में वही इस मिसाइल का असली निर्माता था। उसने पहले मिसाइल सेना को बेची और फिर खुद ही लूट ली ताकि वो झूठे बहाने से सेना से पैसा लेकर अपना खुद का साम्राज्य बना सके। फिर वो नियंत्रण कक्ष में गया और अपने आदमियों से कहा कि नैनो कीड़े अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों में भर। उसकी योजना थी इन हथियारों से दुनिया को धमकाकर खुद विश्व का शासक बनना। लेकिन उसे क्या पता था कि फोबोले नामक एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक ट्यूना मछली की मदद से उसके समुद्र के नीचे छुपे अड्डे को ढूंढ लिया था और मिसाइल लॉन्च साइलो का भी पता लगा लिया था। सांग बियाओ की योजना को रोकने के लिए एजेंट बर्फीले वाहन में बैठकर लॉन्च साइलो की ओर निकल पड़ा, मगर वे वहां पहुंचे ही थे कि सांग बियाओ पहले ही 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें दाग चुका था। संकट की घड़ी में क्योंग जी ने तुरंत एक और स्नो व्हीकल लिया और उड़ती मिसाइल की ओर मिसाइल दागकर बीजिंग की ओर जा रही मिसाइल को उड़ा दिया। लेकिन बाकी 2 मिसाइलें अब समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की ओर बढ़ रही थीं, जहां सामान्य मिसाइलें पहुंच ही नहीं सकती। क्योंग जी ने तुरंत फैसला लिया और छठी पीढ़ी का जेट विमान उड़ाया जिसकी रफ्तार 20 माइल थी। वो जल्द ही मास्को की ओर बढ़ रही मिसाइल के पास पहुंच गया। उसने उसे लॉक करके उड़ा दिया, मगर इसमें उसका थोड़ा वक्त लग गया। अब वॉशिंगटन की ओर बढ़ रही तीसरी मिसाइल लगभग शहर में घुसने वाली थी। क्योंग जी ने तुरंत यूटर्न लिया और उस मिसाइल का पीछा करने लगा। लगातार 2 साल 6 महीने की लंबी और तेज पीछा करने के बाद क्योंग जी आखिरकार उस मिसाइल के ठीक पीछे पहुंच गया। मिसाइल अब अपने अंतिम चरण में थी। क्योंग जी ने स्पीड बढ़ाई और एकदम मिसाइल के पीछे से धावा बोलते हुए उसे उड़ा दिया। लेकिन दूरी बहुत कम होने के कारण उसका खुद का जेट विमान भी नैनो कीड़ों से संक्रमित हो गया। विमान टूटने से ठीक पहले क्योंग जी ने नैनो कीड़ों को अंतरिक्ष में घसीट लिया और समय रहते